तेरा मेरा साथ रहे में आशी की घटिया चाल अब आ गई है समझ में गोपिका को। जी हाँ दोस्तों, गोपिका को अब वो सारी चीजें याद आ रही है जब उसके बीच में और सक्षम के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी की गई है और इसकी वजह से आज उसे घर से निकाला जा रहा है। दरअसल आशी ने ही सक्षम का जो मैसेज आया था कि वो उसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो मंडप में ना पहुंचे, इसी बात को उसने घुमा फिरा कर बताया था गोपिका को, जिसकी वजह से सक्षम के लिए उसने कुछ और ही सोच लिया था और वो तैयार होकर मंडप में पहुंच गई थी। जबकि सक्षम ने तो लिखा था कि वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता है उससे, जबकि ये उसने उल्टा सीधा कहकर बेचारी गोपिका को मंडप में बिठवा दिया था और उनकी शादी हो गई। इसी बात पर अब गोपिका भड़कने वाली है आशी पर और उससे कह पूछेगी और यही बड़ी वजह होगी जो मिथिला के सामने और बा के सामने भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, पहले तो बा के सामने ये सच आने वाला है कि आशी ने जानबूझकर वो गलत मैसेज पढ़ के सुनाया था ताकि वो गोपिका शादी से मना ना करे और उसको शादी के लिए हाँ कर दे, और इसी वजह से वो, क्योंकि वो भी मोदी घर की बहू बनना चाहती थी। अब भाई आशी का ये सच अब गोपिका पर भारी पड़ गया है और इसी बात पर गोपिका आशी पर भड़कते नजर आएंगी और कहेगी आपने मुझे उल्टा सीधा मैसेज पढ़ के क्यों सुनाया। इस बात पर आशी भी कह देगी तो मैं क्या कहती, तुझे क्या तेरी कमियां गिनाती, ये करती वो करती, अब मुझे भी डर लगने लगा था, और ये सब कुछ वो उल्टा सीधा कहकर गोपिका को फिर से कहानी पढ़ा देगी। लेकिन बा को समझ आ चुका है कि भाई आशी ने ही जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश की और धीरे धीरे मिथिला को भी समझ आएगा कि इसमें गोपिका की कोई गलती नहीं है, आशी की और उसकी माँ की गलती है कि उन्होंने जानबूझकर ये हरकत करी है गोपिका को नहीं, आशी को इस घर की बहू बनाने के लिए, क्योंकि पहले तो आशी ही इस घर की बहू बनने वाली थी और जल्दी ही मिथिला के सामने भी ये सच आ ही जाएगा। उससे पहले यहाँ पर गोपिका घर वालों की इज्जत बचाते नजर आएगी ज्वेलरी डिजाइनर बनकर।